स्वामी जी। हाँ जी, बोलिए। हेलो। सर, मेरे हस्बैंड को एटेक्सिया है, आपने बताया था अष्टांग चिकित्सा का। हम अभी पार्किंसन का कुंभक कर रहे हैं, हो गया है वो कंप्लीट। तो अभी यूरिनेशन में ही प्रॉब्लम आ रही है और नहीं नहीं, स्पीच थोड़ी देखो। ब्लर। हाँ, अभी तो कोर्स पूरा हुआ है ना। कम से कम 3 महीना प्रैक्टिस लगातार। अभी तो तो ये कोर्स सीखा अष्टांग ही है ना। चिकित्सा जी। उसके बाद फिर अष्टांग चिकित्सा देखना। अच्छा, उसके बाद करें अष्टांग चिकित्सा उसके तीन बाद महीने बाद। 3 महीने लगातार प्रैक्टिस करना है उसके बाद। ये यूरिनेशन में बहुत ज्यादा अभी कैथेटर लगा हुआ है, तो तो प्रोस्टेट ज्यादा बढ़ा यूरिनेशन में हुआ नहीं। प्रॉब्लम आ रही है ना। यूरिन जी, पास नहीं होता। फ्रिक्वेंट एकदम से कभी हो जाती है, कभी बस बूंद बूंद होती रुक है। जाता है। रात में रुक ज्यादा जा परेशान होते हैं। हाँ, तो शरीर के अंदर अभी फ्लो ठीक नहीं है ना, एक जगह से दूसरी जगह चीज आराम से नहीं जा पा रही, ब्लॉक। वो इसे कहते हैं, एक तो एज के कारण भी होता, दूसरा शरीर में गर्मी नहीं होती ना। अगर गर्मी कम हो जाती है, जैसे पाचन की गर्मी कम हो जाती है, डाइजेशन की गर्मी कम हो जाती है, तो भी चीजें रुकती हैं। है ना, कुंभक करने से वो एक तो खुलेगा, पहली बात। है ना, तो रुकावट नहीं होगी, खुलेगा। अगर ज्यादा चीजें डाइजेस्ट होंगी, एब्जॉर्ब होंगी, तो जिनका बहुत ज्यादा होता है वो रुकेगा। तो ये दोनों तरफ से काम करता है। इसीलिए जिनका रुकता है उसमें वो खुलेगा, थोड़ा सपोर्ट लेंगे खुलने के लिए। मगर प्रॉब्लम यह है कि किसी का क्रिएटिनिन लेवल अगर कम होता है तो उसको किडनी के पेशेंट के रूप में उसको प्रोटोकॉल जो दिया जाता है उसमें कुछ ट्रीटमेंट वो और कुछ और कर ही नहीं पाएगा। इतना डरा देते हैं। मगर क्रिएटिनिन से डरने की जरूरत नहीं है। अगर यूरिनेशन रुक गया या ज्यादा आ रहा है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। दोनों ही केस में अगर प्रेशर का वात पक्ष अगर शरीर का ठीक करेंगे, प्रेशर ठीक करेंगे, तो वो एकदम से आराम मिल जाता है। दूसरा, मेटाबॉलिक हीट अगर शरीर की अच्छी रहेगी, तो ऊपर भी जो रुकावट कफ डिपोजिशन की वजह से होता है, जिसे कैल्सिफिकेशन भी कहते हैं, उसकी वजह से होता है, वो भी खुल जाता है ना। तो मेटाबॉलिज्म के करे स्वामी जी। हाँ, मेटाबॉलिज्म कुंभक करने से ठीक होता है ना। अभी बताया मैंने पीछे, मेटाबॉलिज्म कैसे ठीक करें, कोई दवाई तो ठीक करेगी नहीं इसको। चाहे वो जी। केमिकल हो चाहे नेचुरल हो, दवाई से तो नहीं ठीक ठीक होगा। मगर शरीर की स्ट्रेंथ, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं कुंभक से, वो बढ़ने से ये ठीक होगा। एक सेरेबेलम में जो नसें सूख गई हैं, तो वो मतलब कुंभक से क्लियर हो जाएगा। नसें सूख क्यों जाएंगी? सोचो, कारण एक, नसें या टिश्यूज मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं या खत्म हो रहे हैं? क्यों खत्म हो रहे हैं? वहां तक चीजें पहुंच नहीं पा रही। मान लीजिए कि आपके किचन का सिंक ब्लॉक हो गया, तो पानी बढ़ जाएगा, आप पानी उसमें और डाल नहीं सकते। तो क्या करेंगे आप? थोड़ा ऊपर से प्रेशर डालते हैं। प्रेशर डालेंगे तो जो ब्लॉक है वो निकल जाएगा, फिर पानी चला जाएगा। चाय की छन्नी में मलाई जम गई तो चाय पास नहीं, ऊपर से चम्मच से दबाएंगे तो पास होने लग जाएगा। तो शरीर में भी ऐसे ही, एक जगह से दूसरी जगह चीजें ठीक से पहुंच नहीं पा रही, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो नहीं पहुंचेगी तो वो सेल खत्म होने लग जाएंगे। ओल्ड एज में ज्यादा होता है, मेटाबॉलिक हीट कम है, डाइजेशन स्ट्रेंथ कम है, वीकनेस हो रहा है, तो और होता जाता है। ये विशियस साइकिल है। बॉडी की स्ट्रेंथ कम होगी, भोजन ठीक से नहीं पचेगा, भोजन ठीक से नहीं पचेगा, सारे शरीर में सूखना शुरू हो जाएगा। शरीर जितना सूखेगा उतना शरीर का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, उतना कम भोजन पचेगा और सूखेगा। ऐसे चलता रहता है। मगर इसको तोड़ना है तो आपको सबसे पहले बॉडी की स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, वो कुंभक से बढ़ेगा। मेटाबॉलिक हीट बढ़ानी पड़ेगी, वो कुंभक से बढ़ेगा। ये दोनों जैसे ही बढ़ेंगे तो रीजनरेशन शुरू हो जाता है। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो पैरालिसिस के लोग थे, उन 95% तक उनका टिश्यू रिकवरी हो गया कुंभक करने से। तो रीजनरेशन होता है कुंभक करने से। इसीलिए वो भी समस्या जो है उसमें बहुत मदद मिल जाएगी।